Hello students, this is DK Jha, chemistry faculty. You are most welcome on your own channel Chemistry Funda. From today onwards, we are going to discuss about one short classes for each chapter for NEET examination 2024. NEET examination 2024 के लिए आज से पर चैप्टर एक क्लास में आपका इन शॉर्ट रिवीजन और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताया जाएगा, जो आपको नीट के रिवीजन के लिए काफी ही हेल्पफुल होगा। चलो हमने यहाँ पे पहला चैप्टर लिया है हेलो अल्केन एंड हेलोरीन। हेलो अल्केन एंड हेलोरीन। सबसे पहले हम बात करते हैं हेलो अल्केन का। बेटा इससे हम रिवाइज कर लेंगे तो शॉर्ट में रिवाइज भी हो जाएगा और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे आपको यहां पे हम डिस्कशन कर देंगे। तो हेलो अल्केन में क्या है कि सबसे पहले आप आ जाओ प्रिपरेशन कि कैसे बनाओगे। प्रिपरेशन सबसे पहले आप ले लो फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से बनाना है तो फ्रॉम अल्कोहल में हमने लिया हमने लिया ROH अल्कोहल और इसको हमने रिएक्शन करवा दिया लुकास रिएजेंट के साथ। आपको पता है लुकास रिएजेंट क्या होता है? लुकास रिएजेंट होता है HCl प्लस ZnCl2। लुकास रिएजेंट होता है आपका HCl प्लस ZnCl2। इट विल गिव यू RCl प्लस वाटर, RCl प्लस वाटर। RCl प्लस वाटर। अच्छा, इस रिएक्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि अल्कोहल जो तुम देख रहे हो इसमें जैसे कि मान लो कि ये अल्कोहल है RCH2OH, या आपके पास है R2CHOH और आपके पास है R3COH। बेटा दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल और ये है आपका टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है लुकास रिएजेंट में, जो लुकास रिएजेंट में रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो टर्सरी अल्कोहल का सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल। तो आप यहां पे नीचे में लिख लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज, रिएक्शन का रेट क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज। इवन प्राइमरी अल्कोहल जो है सो रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी नहीं देती है। यहां पे लिख दो इवन प्राइमरी अल्कोहल डज नॉट गिव टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। इसका मतलब यह हो गया कि प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। मान लो इसको ऐसे सपोज कर लो कि कोई रिएक्शन हो रहा है 10 मिनट में, 5 मिनट में और 1 मिनट में, तो जो 1 मिनट में हो जाएगा सबसे फास्टली दैट इज कॉल्ड टर्सरी अल्कोहल। जो मान लो उसके बाद होगा 5 मिनट में दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल और जो 10 मिनट में हो जाएगा दैट इज टर्सरी अल्कोहल, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल। तो आप इसे नोट कर लें। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है कि इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस रिएक्शन में, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो कि टर्सरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल फॉलो SN1 mechanism while
प्राइमरी अल्कोहल फॉलो SN2 mechanism. Primary alcohol follow SN2 mechanism. SN2 mechanism. इसके साथ बेटा इसमें आप ऐसे भी देख सकते हो कि मान लो कि यहां पे हमने ले लिया HCl प्लस ZnCl2 लुकास रिएजेंट। इसके जगह पे यदि मैं कुछ ऐसा ले लेता हूं कि HX प्लस ZnCl2, यदि आपको नीट एग्जाम में HX प्लस ZnCl2 कर दिया जाए तो सबसे जो फास्टेस्ट रिएक्टिविटी हो जाएगी वो हो जाएगी HI की, देन HBr, देन HCl, HCl, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, रिएक्टिविटी इस हिसाब से कम होता चला जाएगा। नोट कर लें आप। चलो बच्चों, अब हम देखते हैं कि अल्कोहल से हम मतलब सेकेंड में से अल्कोहल से ही लेते हैं दूसरा, कि हमने ले लिया अल्कोहल ROH और इसको हमने रिएक्शन करवा दिया PCl5 और PCl3 के साथ, PCl5 और PCl3 के साथ। तो आप यहां पे देखो कि दोनों ही कंडीशन में क्या होगा कि बनेगा RCl, यहां पर भी RCl और यहां पर भी RCl, इसके साथ बाय प्रोडक्ट बन जाएगा POCl3 प्लस HCl और इसके साथ बाय प्रोडक्ट आ जाएगा H3PO3। तो अल्कोहल को जब आप PCl5 और PCl3 से करवाएंगे तो ये बन जाएगा अल्काइल हैलाइड, दोनों ही कंडीशन में PCl5 और PCl3। तो अल्काइल क्लोराइड यहां पर भी बना, अल्काइल क्लोराइड यहां पर भी बना। दोनों का बाय प्रोडक्ट क्या है? अलग अलग है। दोनों का बाय प्रोडक्ट अलग अलग है। ठीक है, नोट करो। अब इसी के साथ क्या करो कि आप ले लो अल्कोहल ROH, इसको आप रिएक्शन करवा दो SOCl2, SOCl2, तो ये आपको दे देगा RCl प्लस SO2 गैस प्लस HCl गैस। अब कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि अमॉन्ग दीज फॉलोइंग PCl5, PCl3 और SOCl2 में व्हिच इज बेटर मेथड और बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल। तो यहां पे लिख लो SOCl2 is best method for the preparation because byproduct SO2 gas and HCl gas are is capable in nature। ये दोनों गैस है जो क्या हो जाएगा कि स्केप कर जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो अल्काइल हैलाइड क्या है कि आपको प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। अल्काइल हैलाइड आपको क्या हो जाएगा कि प्योर फॉर्म में मिल जाएगा, जबकि दूसरे के साथ बाय प्रोडक्ट है तो आपको बाय प्रोडक्ट को अलग करना पड़ेगा, बाय प्रोडक्ट को अलग करना पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लें आप। आप नेक्स्ट मेथड ले लीजिए अल्कोहल से ही, कि आपने लिया अल्कोहल ROH और इसको आपने रिएक्शन करवा दिया P4 प्लस X2,
X इक्वल टू हो जाएगा आपका ब्रोमीन या आयोडीन, X इक्वल टू हो जाएगा आपका ब्रोमीन या आयोडीन। इस कंडीशन में आपका ये बन जाएगा RH। या आपने ले लिया अल्कोहल और इसको रिएक्शन करवा दो NaBr प्लस H2SO4, तो ये दे देगा RBr प्लस NaHSO4 प्लस वाटर। तो अल्कोहल से इस टाइप से आप बना सकते हैं, अल्कोहल से इस टाइप से अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। बच्चों अब हम ले रहे हैं सेकेंड मेथड कि फ्रॉम अल्केन, अल्केन के साथ हम कैसे बनाएंगे। अब आप देखो कि आपने लिया CH4, इसको आप रिएक्शन करवा दो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HNO, तो इट विल गिव यू CH3Cl। फिर यदि आप फर्दर मतलब बन गया हेलो अल्केन, हाँ मोनोक्लोरो डेरिवेट बना है। फर्दर यदि आप Cl2/HNO से रिएक्शन करवा दें, इट विल गिव यू CH2Cl2। फर्दर आप करवा दो Cl2/HNO तो CHCl3, फिर करवा दो आप Cl2/HNO CCl4। तो मोनोक्लोरो डेरिवेट, डाइक्लोरो डेरिवेट, ट्राइक्लोरो डेरिवेट एंड टेट्राक्लोरो डेरिवेट आपका यहां पे बन के आ रहा है। ठीक है। अच्छा, हेलोजिनेशन यदि आप करवाओगे तो हेलोजिनेशन का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ हेलोजिनेशन, फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव F2, देन Cl2, देन Br2, देन I2। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन के साथ, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका आयोडीन। अच्छा, यदि आपको इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ला दो कि सिचुएशन कुछ ऐसा है, इसको A मान लो, अब ये B मान लो आपके पास है CH3 CH2 CH3 और इसको आपको रिएक्शन करवाना है Cl2/HNO। तो Cl2/HNO तो ये दो प्रोडक्ट दे देगा, CH3 CHCl CH3, अब प्लस CH3 CH2 CH2Cl। क्यों दो टाइप का प्रोडक्ट दे रहा है? क्योंकि यहां पर जो आप देख रहे हो कि यहां पर ये जो तीनों हाइड्रोजन एटम है ये प्राइमरी है, ये तीनों हाइड्रोजन एटम प्राइमरी है, एक टाइप का हुआ, और ये जो बीच वाला कार्बन है इसका हाइड्रोजन एटम क्या है? सेकेंडरी है, सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होगा तो ये हो जाएगा आपका मेजर और ये हो जाएगा आपका माइनर। नोट डाउन। अब बच्चों हम ले रहे हैं थर्ड मेथड कि फ्रॉम अल्कीन, मान लो हमें अल्कीन से बनाना है, फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन से बनाना है। आप ले लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसको आप HCl से रिएक्शन करवा देते हैं मान लो। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन, मार्कोनिकॉव एडिशन एंड एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन। तो एक तरफ आपका लग जाएगा H और एक तरफ लग जाएगा Cl। ठीक है, ये तो बेसिक फंडा हो गया। एक एग्जांपल इसमें डाल दो कि जैसे सपोज कर लो आपने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसको हमने रिएक्शन करवा दिया HCl के साथ। तो मार्कोनिकॉव एडिशन क्या कह रहा है कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैव लार्जर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। पॉजिटिव पार्ट कहां जाएगा? जहां पे हाइड्रोजन एटम क्या है? ज्यादा। एंड नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम व्हिच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब यहां पे देखो वन हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन एटम है, और इस साइड में देखो ये हाइड्रोजन एटम एक ही है। तुम पूछोगे सर वो क्या है? ये बेटा मिथाइल ग्रुप है। ये क्या है? मिथाइल ग्रुप।
तो इस कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन लगा हुआ है और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो जो पॉजिटिव पार्ट H है वो इस कार्बन के साथ जाएगा और निगेटिव पार्ट Cl इस कार्बन के साथ जाएगा। तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH Cl CH3 अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स एडिशन। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मार्कोनी-कॉप्स एडिशन। ठीक है, मार्कोनी-कॉप्स एडिशन के हिसाब से हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो इसी में हमारे पास ये एग्जांपल है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसको हमने रिएक्शन करवा दिया HBr इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। तो H2O2 आ गया तो पेरोक्साइड आ गया, तो ये चला जाएगा आपका एंटी मार्कोनी-कॉप्स, एंटी मार्कोनी-कॉप्स, या इसका दूसरा नाम है खराश इफेक्ट, खराश इफेक्ट। अब इसमें क्या हो जाएगा कि पॉजिटिव पार्ट उधर जाएगा जिधर हाइड्रोजन कम है, मतलब इधर आएगा, और निगेटिव पार्ट इधर आएगा, तो इट विल गिव यू CH3 CH H CH2 Br CH2 Br। नोट करें आप इसे। अब इसी में बच्चों हम देख लेते हैं कि एडिशन ऑफ Br2, एडिशन ऑफ Br2 इन अल्कीन, अल्कीन में Br2 का एडिशन, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले लो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले लो। अब इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को जब आप Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 रिएक्शन करवाओगे तो ये Br ऐड हो गया, डायब्रोमो कंपाउंड बन गया। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो Br2 इन CCl4 है ये टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन है, मतलब टेस्ट फॉर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ये टेस्ट करता है। ठीक है, ये एंटी एडिशन रिएक्शन होता है, ये याद रखना कि दिस इज एंटी एडिशन रिएक्शन, एंटी एडिशन रिएक्शन, ये एंटी एडिशन रिएक्शन है, दिस इज एंटी एडिशन रिएक्शन, ये एंटी एडिशन रिएक्शन है। अब एंटी एडिशन रिएक्शन का कुछ खास बात यहां पे समझ लो कि यदि आपका अल्कीन सिस अल्कीन है, सिस अल्कीन है, याद रखना आप, सिस अल्कीन है और उसको आपने करा दिया Br2 इन CCl4 एंटी एडिशन, तो सिस प्लस एंटी से बनेगा रेशमिक मिक्सचर। क्या बनेगा? रेशमिक मिक्सचर। अच्छा, आपने ले लिया ट्रांस अल्कीन, ट्रांस अल्कीन प्लस एंटी एडिशन, तो ये बनेगा मीजो कंपाउंड, मीजो। फिर यहां पे एक बात और समझ लो कि यदि आपने लिया सिस अल्कीन प्लस सिन एडिशन, सिन एडिशन, सिस अल्कीन प्लस सिन एडिशन, तो ये भी दे देगा आपको मीजो कंपाउंड। एंड सिस अल्कीन सॉरी एंड ट्रांस अल्कीन, ट्रांस अल्कीन प्लस एंटी एडिशन, ट्रांस अल्कीन अब प्लस सिन एडिशन, तो ये दे देगा आपको रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक मिक्सचर। तो देखो जो Br2 एंड Br2 इन CCl4 का रिएक्शन है, ये क्या है? एंटी एडिशन है। क्या है?
एंटी एडिशन है। तो Br2 इन CCl4 का रिएक्शन है एंटी एडिशन रिएक्शन। तो जब हम बेटा सिस अल्किन लेते हैं और उसके साथ एंटी लग जाता है, एंटी एडिशन होता है, तो रेशमिक मिक्सचर बनता है। ट्रांस अल्किन के साथ एंटी लगेगा तो मीजो होगा, सिस अल्किन के साथ सिन एडिशन हो तो मीजो, और ट्रांस अल्किन के साथ सिन एडिशन हो जाए तो रेशमिक मिक्सचर बनेगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लें। यदि मान लो आपको अल्काइन से बनाना है, फ्रॉम अल्काइन, तो आप ले लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड C और 2 मोलिक्यूल ले लो Br2 CCl4 के साथ, तो आपको बन जाएगा, ये दोनों डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, दोनों तरफ 2-2 Br ग्रुप ऐड हो जाएगा। ये अल्काइन से बनेगा, ये बनेगा आपको अल्काइन से, ठीक है, अल्काइन से बनेगा। एक और मेथड ले लो, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे आपके पास कोई कंपाउंड है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और आपने इसका रिएक्शन करवा दिया NBS, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड। तो ये क्या होता है बेटा कि एलाइलिक पोजीशन पे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये बगल वाला जो कार्बन है ये क्या है, एलाइलिक कार्बन है, यहां पे Br ऐड हो जाएगा एंड इट विल गिव यू CH2Br CH डबल बॉन्ड CH2। या मान लो आपने ले लिया टॉल्यून CH3 और इसको आपने NBS से रिएक्शन करा दिया, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, तो क्या होगा कि यहां पे आ जाएगा CH2Br। इसको बोलते हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देख रहे हैं कि हमें बनाना है अल्काइल हैलाइड, तो सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नेक्स्ट मेथड में आप ले लो कि फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आ रहा है पूरा बोर्ड आपके कैमरे पे, फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें आपको करना क्या है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में कि आप ले लो RCOAG, RCOOAG, इसको आप रिएक्शन करवा दीजिए Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इट विल गिव यू RBr प्लस CO2 प्लस AgBr, AgBr, ठीक है। अगला मेथड ले लो आप, नेक्स्ट प्रिपरेशन, हेलोजन एक्सचेंज मेथड, हेलोजन एक्सचेंज मेथड, या इसका दूसरा नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज मेथड, या इसका दूसरा नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन।
आप ले लीजिए अल्काइल हैलाइड RX प्लस इसको रिएक्शन करवा दो NaI के साथ, ये दे देगा Ri प्लस NaX, RX प्लस NaI तो दे देगा Ri प्लस NaX। ये रिएक्शन होता है ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। जनरली हम यहां पे X इक्वल टू क्लोरीन और ब्रोमीन यूज करते हैं, X इक्वल टू क्लोरीन और ब्रोमीन यूज करते हैं, लिखे आप। अच्छा, यहां पे गौर करने वाली बात है कि ड्राई एसीटोन का रोल क्या है। बेटा यहां पे गौर करके देखो, जो प्रोडक्ट बन रहा है NaX मतलब NaCl बनेगा या NaBr, वो ड्राई एसीटोन में क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ली चेटलियर्स प्रिंसिपल, यदि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो रिएक्शन का नेचर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। इस पॉइंट को आउट कर लो, इस पॉइंट को आउट कर लो कि 10 NaCl और NaBr formed is 10 NaCl और NaBr formed is precipitated in dry acetone, ड्राई एसीटोन। अब यहां पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ली चेटलियर्स प्रिंसिपल, according to Lee Chateliers principle, it facilitates the forward reaction, it facilitates the forward reaction। अच्छा, तो ये हो गया हैलोजन एक्सचेंज मेथड, ठीक है, आपने लिख लिया। यहीं पे बेटा नोट कर लो स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन RX प्लस AgF इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। ये भी सेम रिएक्शन है, लेकिन हैलोजन एक्सचेंज मेथड में आप देखना कि फ्लोरीन वाला नहीं गया है, यहां पे फ्लोरीन वाला भी जाएगा। तो RX प्लस AgF से बन जाएगा RF प्लस AgX, RF प्लस AgX। इसका नाम हो गया स्वार्ट्स रिएक्शन। AgF के जगह पे आप CO कोबाल्ट फ्लोराइड यूज कर सकते हो और HbF3 यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो। या और Hg2F2 यूज कर सकते हो। तो ये आप याद रखेंगे, नोट कर लीजिए। हो गया। अच्छा, इधर वाला नहीं आ रहा है।
अब बच्चों हम देखते हैं रिंग वाले कंपाउंड का मतलब ये हो जाएगा आपका प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन, प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन में आप करो क्या, प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन में सबसे पहले आप ले लीजिए बेंजीन रिंग और इसको X2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe रिएक्शन करवा दो, X2 इन प्रेजेंस ऑफ Fe। अच्छा यहां पे इसका नाम हो जाएगा हेलोजिनेशन। तो ये मतलब यहां पे X आ गया और यहां पे आ जाएगा HX। मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे हमने बेंजीन रिंग लिया और इसको Cl2 के साथ रिएक्शन करवा दिया इन प्रेजेंस ऑफ Fe, तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन और HCl, क्लोरोबेंजीन और HCl। यदि इसी रिएक्शन को यदि आप ले लेते हो X2 और रिएजेंट Fe को हटा करके एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 ले लेते हैं तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन या हेलोरिन, तो हेलोबेंजीन। इससे भी बन सकता है। यदि हमने लिया मान लो यहां पे टोल्यून और इसको हम रिएक्शन करवा रहे हैं X2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Fe डार्क, Fe डार्क, तो यहां पर CH3 एक हेलोजन ऑर्थो पोजीशन पे आके लगेगा क्योंकि डार्क में है और दूसरा पैरा पोजीशन पे आकर के अटैच हो जाएगा CH3X। ये हो गया ऑर्थो हेलोटोल्यून, वो हो जाएगा पैरा हेलोटोल्यून, दोनों तरीके से बन जाएगा। आप इसे नोट करें। ठीक है, कर लिए। अच्छा अब आ जाओ सेकेंड मेथड में, सेंड मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन, इस सेंड मेयर रिएक्शन को आप क्या करोगे कि आप ले लो एनिलीन NH2, आप इसको रिएक्शन करवा दीजिए NaNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री C, टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री C। हाँ, टेम्परेचर लेस देन 5 डिग्री C। तो ये एनिलीन जो है ये आपको दे देगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। बहुत डेप्थ में जाना अभी वन शॉट में पॉसिबल नहीं है, तो अब इसको रिएक्शन करवा दो इसको रिएक्शन करवा दो Cu2X2 मतलब Cu2Cl2 या Cu2Br2, ये आपको दे देगा हेलोरीन, ये आपको दे देगा हेलोरीन या हेलोबेंजीन। तो दिस इज कॉल्ड सेंड मेयर रिएक्शन। यहां पे X इक्वल टू क्लोरीन और ब्रोमीन ले सकते हो, X इक्वल टू क्लोरीन या ब्रोमीन यूज कर सकते हैं और N2 यहां पे हो जाएगा बाय प्रोडक्ट। N2 क्या हो जाएगा? बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट। ठीक है, नोट करिए। अच्छा इधर नहीं दिखाई दे रहा, सॉरी सॉरी सॉरी। अब बच्चों आप देख रहे हैं नेक्स्ट रिएक्शन गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन
तो गैटरमैन रिएक्शन में आप ले लो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको आप रिएक्शन करवा दो Cu अपॉन HCl या Cu अपॉन HBr, इट विल गिव यू क्लोरोबेंजीन प्लस N2। यहां पे आपको दे देगा ब्रोमोबेंजीन प्लस N2, ब्रोमोबेंजीन प्लस N2। आ रहा है, सनलाइट आ रही है। अब एक और मेथड ले लो कि मान लो बेंजीन के साथ यहां पे लग गया COAG, जैसा अभी RCOAG वाला बताए थे, तो हमने ये ले लिया COAG, इसको Br2 इन CCl4 से करवा दो, Br2 इन CCl4 के साथ हीट कर दो, तो ये दे देगा आपको ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन प्लस AgBr प्लस CO2। दिखाई दे रहा है बेटा वहां तक? CO2। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं इसके केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आ जाओ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पता ही होगा कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है वो वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट कर देगा। मान लो हमने कोई अल्काइल हैलाइड लिया RH और इसको हमने Nu माइनस से करवा दिया, इट विल गिव यू RNu प्लस X नेगेटिव। तो यहां पे एक पॉइंट लिख लो कि ओनली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, only a strong nucleophile can substitute, only a strong nucleophile can substitute weak nucleophile। सिर्फ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही क्या करेगा? वीक न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो आपको टाइम सेविंग के लिए यहां पे नोट कर दिया हूं कि RH एक्वस KOH के साथ देगा ROH। एक्वस KOH का मतलब क्या है? तो आप NaOH से करवा दो या KOH से करवा दो, तो ROH। R-O अल्कोक्साइड से करवाओगे तो ROR। यदि आपने I माइनस से करवाया, किससे? I माइनस से, तो RI NH2 माइनस के साथ तो बनेगा RNH2। अच्छा, यहां पे ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है कि KCN और AgCN, KCN के साथ बनेगा RCN और AgCN के साथ बनेगा RNC। कारण मैं बता देता हूं, NCERT में भी मेंशन है, जो तुम्हें पता नहीं हो तो मेरे जो CBSE बोर्ड वाला लेक्चर है वहां से भी तुम देख सकते हो, क्लियरली वहां पे एक्सप्लेन किया गया है कि KCN आयनिक बॉन्ड है और AgCN क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यहां पर जो है जब ये ब्रेक होता है तो कार्बन पे जो है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, इसलिए बॉन्डिंग थ्रू कार्बन एटम हो रहा है। इन केस ऑफ AgCN जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो नाइट्रोजन एटम पे ज्यादा होता है, इसलिए बॉन्डिंग थ्रू नाइट्रोजन एटम हो रहा है। तो इस बात को आप ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है ये KCN और AgCN। ठीक है, और बाकी पॉसिबल हो तो हमारा CBSE बोर्ड वाला वो लेक्चर देख लेना, वहां पर दिया होगा प्लेलिस्ट में। अच्छा, KNO2 और AgNO2 में देखो कि KNO2 के साथ क्या बन रहा है? RONO नाइट्राइट बन रहा है और AgNO2 के साथ नाइट्रो अल्केन बन रहा है। इस बात को भी ध्यान में रखना, यहां पर भी वही लॉजिक यूज हो रहा है कि कहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है और कहां पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम है। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं SN2 एंड SN1 रिएक्शन की, मतलब SN2 और SN1 की। अब यहां पे देख लो कि सबसे पहले हम SN2 में चलते हैं। SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन में क्या हो रहा है कि आपके पास मान लो कोई अल्काइल हैलाइड है, कोई क्या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ले लो, मान लो आपके पास CH3X है और इसको आप रिएक्शन करवा रहे हो एक्वस OH माइनस के साथ। किसके साथ? एक्वस OH माइनस के साथ। तो इट विल गिव यू
ये आपको दे देगा सी यहां पे आ जाएगा OH प्लस OH सी सॉरी ये आप एक मिनट बेटा, ये CX है। अच्छा SN2 रिएक्शन जा रहे हैं तो यहां पे बन जाएगा HO CH मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसा रिएक्टेंट था उसके अपोजिट इन्वर्टेड प्रोडक्ट आया है, इसलिए इसका नाम हो गया इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन नोट कर लो। अब बेटा ये जो SN2 रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं तो SN2 रिएक्शन का ये देखो कि आपके पास ये आ गया C आ गया और C के पास X लगा हुआ है, H यहां पर जो OH माइनस है ये बैक साइड अटैक होता है, ये इसके तरफ आएगा तो ये इससे दूर जाएगा। मतलब एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि तुम ये सोचो कि ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि CH X दूर जा रहा है और OH माइनस आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। अब ये जो घटना घट रही है ये वन स्टेप प्रोसेस है, तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा CH यहां पे आ गया OH, अब प्लस X माइनस dC/dt जो कि रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्लो स्टेप, तो ये जो आप देख रहे हो कि ये स्लो स्टेप है, ये वन स्टेप रिएक्शन है, तो माइनस dC/dt इक्वल टू K into concentration of alkyl halide into concentration of nucleophile। अब देखो ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर एक अल्काइल हैलाइड के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 हो गया, न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 हो गया, तो ऑर्डर कितना हो गया 2। अब यहां पे आप मान के चलिए कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो S कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल N, ऑर्डर कितना है 2, तो ये हो जाएगा SN2 रिएक्शन। ठीक है, SN2 रिएक्शन हो गया। उसके बाद आपको यहां पे एक पॉइंट याद रखना है कि ये वन स्टेप प्रोसेस है, एक ही स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, जितना छोटा ग्रुप अल्काइल ग्रुप होगा ये उतने आसानी से इन्वर्टेड प्रोडक्ट दे देगा, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, तो ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज। अच्छा यहां पर आप देखो कि रेट ऑफ रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का रोल है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन लिखते समय कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल अपना रोल प्ले कर रहा है, इसका मतलब स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल यहां के लिए फेवरेबल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अच्छा इसमें कोई कार्बोकेटाइन बनता नहीं है, इसलिए जो फेवरेबल सॉल्वेंट हो जाएगा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लाइक DMF डायमिथाइल फॉर्मामाइड, DMSO, इस टाइप से पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट इसका फेवरेबल हो जाएगा। आप नोट कर लें इसे। अब हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन की। तो SN1 रिएक्शन की बात कर रहे हैं। मान लो हमारे पास टर्सरी अल्काइल हैलाइड वाला कोई ग्रुप है, CH3X, और इसको हम न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करवा दिए, तो ये दे देगा आपको NuCH3 प्लस आपको दे देगा NuCH3। यहां पे आप क्या देख रहे हो
कि जैसा आपका रिएक्टेंट है, जैसा आपका रिएक्टेंट है उससे उल्टा ये प्रोडक्ट है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। और इन्वर्टेड, या इसको लिख लो ऐसे, इन्वर्जन, इन्वर्जन। और यहां पे क्या हो रहा है आपका, रिटेंशन। इसमें हो रहा है आपका रिटेंशन, तो इसमें इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन हो रहा है SN1 में। रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे लिखेंगे, तो आप ये देख लो, CH3 से CH3, CH3X। पहले स्टेप में आप हीट कर दो, हीट कर दोगे तो क्या होगा कि बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये जो देगा आपको, ये दे देगा CH3, CH3, CH3 पॉजिटिव। अब आप इसको न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवा दो, तो न्यूक्लियोफाइल इसको इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। तो इट विल गिव यू, ये आपको दे देगा CH3 से CH3, CH3 NU एंड NU CH3, CH3, CH3 प्लस X माइनस, प्लस X माइनस। आप इसे नोट कर लें, आप इसे नोट कर लें। तो बेटा अब जो हम SN1 रिएक्शन की बात कर रहे थे, तो इसमें आ रहा है माइनस dC/dt इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ RX, अल्काइल हैलाइड। क्योंकि स्लो स्टेप में अकेले अल्काइल हैलाइड ही पार्टिसिपेट कर रहा था, तो यहां पे ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा आपका 1, ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन देखते ना, S न्यूक्लियोफिलिक है, N SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, ठीक है। ये 2 स्टेप प्रोसेस है, 2 स्टेप प्रोसेस है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि टर्सरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज। ये आपको ध्यान में रखना है SN1 के लिए, नोट कर लें आप इसे। अच्छा, एक बात और यहां पे ध्यान में रखना कि जो इसमें चूंकि न्यूक्लियोफाइल का रेट ऑफ रिएक्शन में कोई रोल नहीं है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल भी चलेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल। एक बात और ध्यान में रख लो कि वीक न्यूक्लियोफाइल कि इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवरेबल है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ये फेवरेबल है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवरेबल है। अब आ जाओ आप इसमें कि एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। मान लो आपके पास है CH3 CH Br CH2 CH2 CH3, और इसको आप अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो ये दे देगा आपको 2 प्रोडक्ट देगा, एक मेजर होगा एक माइनर होगा। तो सिटजैप्स रूल तुम लोगों को याद होगा, पढ़ाए थे, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, एक ऑप्शन। तो ये हो गया आपका मेजर, और दूसरा हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3, ये हो जाएगा आपका माइनर। तो सिटजैप्स रूल क्या कह रहा है, सिटजैप्स रूल कि ड्यूरिंग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मोर सिमेट्रिक अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, ड्यूरिंग
dehydrohalogenation, during dehydrohalogenation more symmetric alkane is the major product. During dehydrohalogenation more symmetric alkene is the major product. ये है सिटजैक्स रूल. ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन में नोट कर लें आप. अब हम देखते हैं यहां पे कि मान लो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है RH और इसको हमने मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये दे देगा RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में मैं आप लोगों को किसी अलग से लेक्चर में पूरा डिटेल बता दूंगा, लेकिन यहां पे दो रिएक्शन में बता देता हूं कि ये जो RMgX है, मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अल्काइल ग्रुप. अच्छा, और यदि बेटा किसी भी टॉपिक में आप लोगों को पूरा डिटेल और डेप्थ में समझना है तो जो रेगुलर बैच का वीडियो है उसको देखो. ये तो वन शॉट चल रहा है, ये तो रिवीजन चल रहा है, तो जो रेगुलर बैच का वीडियो है, चाहे नीट का हो, IIT का हो, CBSE वाला हो, उसको आप देखो जरूर. तो RMgX, इसको आपने H2O से रिएक्शन करा दिया, ये डेल माइनस, ये डेल प्लस, ये बन गया RH अल्केन प्लस MgXOH, या आपने ले लिया RMgX डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, और इसको आपने रिएक्शन करवा दिया अल्कोहल के साथ ROH, तो ये डेल माइनस डेल प्लस, तो ये भी क्या दे देगा RH अल्केन प्लस MgXOR. फिर आप ले लो ऊर्ज रिएक्शन, ऊर्ज रिएक्शन में हमने लिया अल्काइल हैलाइड RH प्लस 2Na प्लस XR, तो बेटा ये 2NaX चला जाएगा, ये बनेगा RR अल्केन प्लस 2NaX. नोट करो आप इसे, नोट करो आप इसे. बच्चों अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो यहां पे तुम देख रहे हो कि रिडक्शन ऑफ हेलो अल्केन को रिडक्शन करके क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा. अब रिडक्शन में RH लिया और RH से क्या बन गया RH. अब रिड्यूसिंग एजेंट में आप किसको यूज कर सकते हो, तो रिड्यूसिंग एजेंट में आप यूज कर सकते हो जिंक बाय एसिटिक एसिड, जिंक बाय HCl, जिंक बाय NaOH, जिंक कॉपर कपल, LiLH4, NaBH4. इसको बिल्कुल याद रखना है कि ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट है जो आपको हेलो अल्केन को या अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस करके क्या बना देता है, अल्केन बना देता है, अल्केन बना देता है. ठीक है, नोट करिए आप इसे. अब बेटा आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरीन. यहां पे हम ले रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरीन. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरीन. सबसे पहले मान लो हमने लिया क्लोरोबेंजीन. क्या लिया, क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन को आप एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करवा दो 300 डिग्री सी पे. एक्वस NaOH के साथ फर्स्ट, और सेकेंड में ले लो डाइल्यूट HCl, इट विल गिव यू फिनॉल. ये आपको फिनॉल दे देगा. क्या दे देगा, फिनॉल. ये आपको फिनॉल दे देगा. या आपने मान लो ले लिया, फिर से आप ले लो हेलोरीन, CuCN से करवा दो साइनोबेंजीन. थोड़ा सा डिफिकल्टी है ले जाने में, लेकिन आप ले जा सकते हो साइनोबेंजीन.
470 केल्विन पे यदि आप करवा दोगे तो 470 केल्विन। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। बच्चों अब ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। तो देखो तुम पहले रिएक्शन हमने नाइट्रेशन करवाया तो HNO3 प्लस H2SO4, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे लगा, पैरा पोजीशन पे लगा। यूजुअली आप लोग जानते हो कि पैरा फॉर्म क्या होता है, मेजर होता है, और ऑर्थो फॉर्म क्या होता है, माइनर होता है। अच्छा, Cl2/Fu से करवा दो तो फिर जो Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल है वो भी ऑर्थो और पैरा पे लगा है। H2SO4 के साथ SO3H ऑर्थो और पैरा पे लगा है। ये आपका है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, CH3Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में ये जो CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पे आया है और पैरा पे गया है। पैरा फॉर्म जनरली मेजर होता है। CH3COCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3, इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में भी ऑर्थो और पैरा पे गया है। जनरली पैरा फॉर्म क्या होता है, मेजर। तो इसका नाम हो गया आपका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, और ये हो जाएगा आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है। तो बच्चों जो ये वन शॉट लेक्चर था उसमें हमने पूरे चैप्टर का एक रिवीजन का रिव्यू ले लिया हूं। अब इसमें प्रीवियस ईयर पे जितने सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, तुम्हें लग रहा होगा कि सर ने फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन नहीं किए। बात ये नहीं, बात है कि वन शॉट में कितना तक मतलब कवर अप किया जा सकता है। तो अगले जो इसका लेक्चर आएगा उसमें मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का भी डिस्कशन कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, ओके, बाय बाय।